रोपवे संचालक समिति का कहना है कि बिजली विभाग पर उन्होंने दोष मढ़ा है। उन्होंने कहा है कि बिजली की जो सप्लाई है वो लो वोल्टेज थी, यानी कि कभी अप कभी डाउन, जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अब रोपवे को बंद कर दिया गया है आगामी आदेश तक, यानी कि अब जितने भी दर्शनार्थी है वो सीढ़ी चलते हुए ही माँ बमलेश्वरी के दर्शन कर पाएंगे। रोपवे में बड़ा हादसा हुआ है कुछ साल पहले, कई हादसे हुए हैं जिसमें से कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं, किसी की जान भी गई है। आज से 2 दिन पहले यानी कि बीते शुक्रवार को डोंगरगढ़ में रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें 6 बीजेपी नेता जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। 6 जो नेता है वो डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन करने रोपवे के सहारे ऊपर गए हुए थे। जब वो रोपवे के सहारे नीचे आए तभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद जो मेंटेनेंस कंपनी है, जो रोपवे संचालक समिति है, उसके ऊपर लोगों का गुस्सा जो है वो उमड़ गया था। सभी का गुस्सा उमड़ गया था, आखिर किस प्रकार का वहाँ मेंटेनेंस किया जाता है, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने डोंगरगढ़ थाने में रोपवे संचालक समिति के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है वो रोपवे संचालक समिति का कहना है कि बिजली विभाग पर उन्होंने दोष मढ़ा है। उन्होंने कहा है कि बिजली की जो सप्लाई है वो लो वोल्टेज थी, यानी कि कभी अप कभी डाउन, जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। वही बिजली विभाग ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए ऊपर मेंटेनेंस कंपनी यानी कि रोपवे संचालक समिति के ऊपर के खिलाफ ही शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि इस मामले में ये भी अपडेट है कि राजनांदगांव के जिला कलेक्टर ने अब इसके जांच के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें 3 सदस्य हैं जिन्हें 7 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सौंपनी है। ये बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उस रोपवे में बड़ा हादसा हुआ है कुछ साल पहले, कई हादसे हुए हैं जिसमें से कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं, किसी की जान भी गई है। जिसके बाद इस प्रकार का हादसा हुआ है जिसमें बीजेपी नेता गंभीर रूप से उन्हें चोटें आई हुई है, जिसके बाद कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि रोपवे में जब ट्रॉली में नीचे आ रहे थे बीजेपी नेता, उसमें पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा भी शामिल थे और उनकी योजना काफी प्रभावित रही। दरअसल मंत्री रामसेवक पैकरा जो है वो डोंगरगढ़ दौरे पर कुंदरगढ़ मंदिर में रोपवे स्थापित करने की योजना को लेकर आए थे। इस सिलसिले में वे डोंगरगढ़ के रोपवे संचालन को समझने पहुंचे थे। इसी बीच वापसी के दौरान यहाँ हादसा हो गया। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। इसे जिला स्तरीय समिति का गठन कलेक्टर के द्वारा किया गया है, वो जांच करने वाली है। आगे देखिए कलेक्टर साहब ने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा और इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है। हालांकि इस मामले में रोपवे संचालक समिति है और जो बिजली विभाग है वो आमने सामने आ गई है, दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। रोपवे संचालक समिति का कहना है कि बिजली में जो है वो उतार चढ़ाव था, यानी कि लो वोल्टेज के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है। झटके से ये ट्रॉली जो है वो नीचे गिरी है, 1.5 फीट ऊपर जो है वो ट्रॉली थी प्लेटफॉर्म से, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। वही बिजली विभाग ने कहा है कि इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्ती हम पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत जो है वो बिजली विभाग भी रोपवे संचालक के खिलाफ की है। अब इस मामले में क्या होगा, किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों की सुरक्षा का सवाल है। आपको बता दें कि अब रोपवे को बंद कर दिया गया है आगामी आदेश तक, यानी कि अब जितने भी दर्शनार्थी है वो सीढ़ी चलते हुए ही माँ बमलेश्वरी के दर्शन कर पाएंगे भीषण गर्मी के दौरान भी। लेकिन ये रोपवे आखिर अब कब चालू होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल अभी भी समिति के ऊपर उठ रहा है। हजारों लोग रोजाना जो है वो रोपवे के माध्यम से माता के दर्शन करने लोग जाते हैं। मंत्री के साथ ही ऐसा बड़ा हादसा हो गया तो आम लोगों के साथ कैसा हो सकता था। मेंटेनेंस कंपनी पर काफी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इतना ही। मैं योगेश, धन्यवाद। डोंगरगढ़ में जो 2 दिन पूर्व घटना हुई है उस संदर्भ में एक्चुअली टेक्निकल क्या फॉल्ट आया था उसको देखने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो काफी संख्या में उस ट्रॉलीज का उपयोग होता है। तो एक जो सुरक्षा के मापदंड है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको सभी को देखना आवश्यक है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पे तकनीकी परीक्षण करने हेतु दल का गठन किया गया है और अपेक्षा है कि इस सप्ताह अंत तक रिपोर्ट आ जाएगा। इसके साथ ही क्या हम लोग टेक्नोलॉजिकली और उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं भी उस ट्रॉली का कुछ दिनों पहले उपयोग किया था तो मुझे ये बताया गया कि काफी दिनों से वे संचालित है। बीच बीच में उनके द्वारा कुछ सुधार कार्य किए जाते हैं, परंतु डेली है जैसे और वीकेंड में तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं।
तो एक क्या परमानेंट व्यवस्था बनाई जा सकती है, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।